मॉर्निंग एवरीवन। बेटे आज पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगली कड़ी हमारा नाउन खत्म, प्रोनाउन खत्म, एडजेक्टिव खत्म, वर्ब खत्म। आज हम करने जा रहे हैं एडवर्ब। क्या करने जा रहे हैं बेटा? एडवर्ब। इस आज के क्लास में मैं आपको व्हाट इज एन एडवर्ब हिंदी और इंग्लिश डेफिनेशन बताऊंगा, बहुत हद तक समझाने का प्रयास करूंगा और ये काइंड्स ऑफ जो एडवर्ब्स हैं उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सो लुक ऑन बोर्ड बेटी। सबसे पहले आज हमारा चैप्टर है व्हाट इज एन एडवर्ब। क्या बेटा? एन एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण क्या है। तो कल की क्लास में मैंने आपको बताया था जो एक्शन है, क्या बेटा? एक्शन। अब वो एक्शन कैसा है? एक्शन को देखिए और सवाल पूछिए एक्शन कैसा है। सेंटेंस में जो एक्शन है, जो वर्ब है, एक्शन कैसा है, इस कैसे का आंसर जिस वर्ड से आपको मिलता है वो सेंटेंस में वही एडवर्ब है, राइट? उस सेंटेंस में वही एडवर्ब। जैसे मैंने कहा मोहित रन्स। क्या बोला बेटा मैंने? मोहित रन्स, मोहित दौड़ता है। अब दौड़ने से पूछिए कैसे दौड़ता है, कैसा दौड़ता है। तब आपने कहा मोहित फास्ट दौड़ता है। तो यहाँ जो फास्ट है वही एडवर्ब है। हमने कहा सी इज स्पीकिंग इंग्लिश। क्या बोला बेटी मैंने? सी इज स्पीकिंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी बोल रही है। अब सवाल करेंगे इसमें वर्ब कौन हो गया? स्पीकिंग। वर्ब कौन सा होगा बेटा? स्पीकिंग। अब इससे पूछिए कैसी बोल रही है, तो स्लोली बोल रही है। अब सेंटेंस में आ गया स्लोली। तो कैसा, कैसी, कैसे का जो आंसर सेंटेंस में जिस वर्ड से आपको मिल जाए वो वर्ड ही एडवर्ब है। चलिए डेफिनेशन देखते हैं बेटा। चलिए क्या बोलेंगे बेटा? एन एडवर्ब्स आर वर्ड्स that modify verbs, adjectives and other adverbs। यानी वे शब्द जो मॉडिफाई कर दे verbs को, adjectives को या other adverbs को। जो शब्द सेंटेंस में आए हुए verbs को, adjectives को या other words को जो मॉडिफाई कर दे उसे ही कहते हैं एडवर्ब। जैसे भी मैंने आपसे कहा मोहित रन्स। क्या बोला बेटा मैंने? मोहित दौड़ता है। अब इसे मॉडिफाई कर दिया मोहित रन्स स्लोली। अब इस रन को मॉडिफाई कौन कर दिया? स्लोली। तो स्लोली क्या हो गया बेटा? एडवर्ब हो गया। क्या हो गया बेटा? एडवर्ब। तो जो वर्ब को मॉडिफाई कर दे वह एडवर्ब, जो वर्ब को, एडजेक्टिव को, एडवर्ब को मॉडिफाई कर दे वही एडवर्ब है। लोग कौन बोल पड़ी? चलिए इसको हिंदी में देखते हैं। क्रिया विशेषण ऐसे शब्द हैं जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव अथवा किसी दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है, उन्हें एडवर्ब कहते हैं। यानी क्रिया की जो विशेषता बता दे वो क्रिया विशेषण कहलाता है। क्या बताया मैंने? जो क्रिया की विशेषता बता दे वो क्रिया विशेषण कहते हैं। एग्जांपल लेते हैं बेटा। जैसे किसी भी वर्ब में अगर आपने लिख दिया स्लोली, क्विकली, वाइडली, ब्यूटीफुली, सुन, अर्ली, वेरी फास्ट, इस तरह के सेंटेंस में जो वर्ड्स आते हैं ये सारे सेंटेंस क्या कहलाते हैं बेटा? एडवर्ब वर्ड्स कहलाते हैं। चलिए बेटा एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा ही रन्स। क्या बेटा मैंने? वह दौड़ता है। अब यहाँ सिर्फ आपको वर्ब पता चला। क्या पता चला? सिर्फ आपको वर्ब। अभी उसकी मॉडिफाइड रूप आपको नहीं पता चला, सिर्फ पता चला वो दौड़ता है। अब वो कैसा दौड़ता है, तो अब मैंने मान लिया वो दौड़ता कैसा है? फास्ट। तो हमने लिखा हुआ फास्ट दौड़ता है। तो ही रन्स फास्ट या फास्टली, ही रन्स फास्ट या फास्ट, वो तेज दौड़ता है। तो यहाँ फास्ट किसको मॉडिफाई कर रहा है बेटा? रन्स को। तो वर्ब यहाँ पे एडवर्ब, फास्ट क्या हो गया? एडवर्ब। क्लियर बेटा यहाँ तक? आई दूसरा एग्जांपल लेते हैं बेटा। ही इज अ
गुड बॉय। टेल मी, क्या बताया बेटी मैंने? ही इज अ गुड बॉय। इस सेंटेंस में हमें सिर्फ इतना पता चल रहा है कोई एक लड़का है जो अच्छा है, तो वह एक लड़का है जो क्या है बेटा? अच्छा है। यहाँ पर वर्ब अभी मॉडिफाई नहीं हो रहा, लेकिन जैसे मैंने कहा बेटा कि ही इज अ बॉय वेरी, हमने क्या लिखा बेटा? वेरी गुड बॉय। तो अब उस गुड को मॉडिफाई किसने कर दिया? वेरी ने। गुड को मॉडिफाई किसने कर दिया? वेरी ने। तो यहाँ वेरी क्या हो गया बेटे? एडवर्ब हो। क्लियर हो गया? यहाँ तो कोई दिक्कत? गॉट इट? चलिए नेक्स्ट ओके बेटे, थैंक यू। अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। काइंड्स ऑफ एडवर्ब, ओके। देखिए बेटा काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स को अपने अपने हिसाबों से ध्यान सुनिए बेटा 2 मिनट में। इसे डिटेल्स में मैं आपको लिखाऊंगा, फिलहाल आपको समझाता हूँ। पहला टाइप्स ऑफ एडवर्ब, काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स में एडवर्ब ऑफ टाइम। टेल मी, क्या होगा बेटा? एडवर्ब, यानी जिस सेंटेंस में जो एडवर्ब आए और वो टाइम को बताया, नाउ देन हैज, बोलिए बेटा नाउ देन सिंस, नाउ देन सिंस, इसे बोलेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। Here, there, adverb of place, how often, once, always, इसे बोलेंगे adverb of frequency, enough, fully, ये हो गया adverb of quantity, clearly, bravely, slowly, tell me, clearly, bravely, slowly, clearly, bravely, slowly, ये हो गया adverb of manner, due to hence, ये हो गया adverb of reason, चलिए adverb of reason, yes no not, yes no not, yes no not, ऐसे आ जाते हैं adverb of negative, yes no not, क्या होगा बेटा? adverb of negative, why when where, why when where, WH फैमिली वाले वर्ड से अगर आ जाए तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, और इसी से शुरू होता है। एक होता है रिलेटिव एडवर्ब, व्हाट नाउ, व्हाट नाउ, यानी कुछ होता है एंटीसीडेंट। क्या होता है बेटा? एंटीसीडेंट यानी पूर्वत। इसमें थोड़ा सा अंतर है कि ये विदाउट पूर्वत और ये एंटीसीडेंट आ जाता है, तो हो गया वो रिलेटिव एडवर्ब। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच। तो अभी आपने समझ लिया कि एडवर्ब किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। गाइस देखा आपने, मैंने बड़ी सिंपल तरीके से एडवर्ब समझाने की कोशिश की बच्चों को, और आई होप की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं अंसारी सर अपने इस दिल्ली इंग्लिश क्लासेस चैनल पर इंग्लिश के सभी कंटेंट बहुत इजी वे में लेकर आता हूँ, और आप अपने देसी अंदाज में इसको सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इंग्लिश सीखते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।